आज की इस वीडियो में मैं साओयान और यूनियन के फेयरवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साओयान को देखते हैं जिसका रास्ता यूनियन ने रोक लिया था। जिसके बाद साओयान अपना हेवी जुआन रूलर लेकर रेडी हो जाता है। जब यूनियन साओयान को हेवी जुआन रूलर निकालते देखती है तब वो साओयान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद साओयान कहता है मैं तो लगभग मर ही गया था तुम्हारी वजह से, थैंक यू सो मच। यूनियन को साओयान की बातों से पता चल जाता है कि साओयान अभी भी नाराज है उससे। जिसके बाद यूनियन साओयान से कहती है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे यूनलैंड सेक्ट के सेक्ट लीडर होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना बेस्ट करूंगी, मुझसे जो बन पड़ेगा। साओयान ऐसी स्थिति को और ज्यादा मत बढ़ाओ। साओयान यूनियन की बातों को सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे और यूनलैंड सेक्ट के बीच सुलह हो सकती है? मेरे और यूनलैंड सेक्ट के बीच समझौता हो सकता है? और यहाँ तक कि तुम तो यूनलैंड सेक्ट की सेक्ट लीडर हो ना, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम ये बात नहीं समझ सकती क्योंकि तुम यूनलैंड सेक्ट की सेक्ट लीडर हो। बस बहुत हो गया बकवास, अब वो करो जो तुम यहाँ करने आई हो। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जिसके बाद साओयान अपना हेवी जुआन रूलर पकड़कर पेड़ से कूद जाता है और यूनियन की तरफ चलने लगता है। यूनियन जब साओयान को गुस्से में उसके तरफ आते देखती है तब वो साओयान से कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती, मेरे लिए तुम्हें मारना इम्पॉसिबल है। मेरे साओयान अपनी द्विकी का आर्मर बना लेता है और हेवी जुआन रूलर को जमीन में घसीटते हुए यूनियन की तरफ चलने लगता है। दो लवर्स के बीच में ऐसा तकरार बहुत ही रेयर होता है। यूनियन भी अपनी द्विकी को रिलीज करती है जिसके साथ हम देखते हैं कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जैसे होता है द्विकी का। जिसके साथ ही यूनियन साओयान से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे साथ नहीं आना चाहते हो? साओयान यूनियन के आगे निकल जाता है और वो यूनियन से कहता है कि मेरी लाश को अपने साथ ले जाना, मैं तो जिंदा तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। यूनियन को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने साओयान को खो दिया। साओयान यूनियन को सरपास करके जाने लगता है। तभी यूनियन पीछे से साओयान पर लगी सील को ब्रेक कर देती है जिसके साथ ही साओयान कहता है ये तुमने क्या किया? जिसके बाद यूनियन साओयान से उदास होते हुए कहती है कि जाओ और जियामा एम्पायर छोड़ दो और कभी भी लौट कर वापस मत आना, नहीं तो यूनलैंड सेक्ट तुम्हें जाने नहीं देगा। मास्टर यूनसेन तुम्हें जाने नहीं देंगे। मुझे पता है कि तुम मुझे ऐसी डिफिकल्टीज को फेस करने नहीं देना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। मैंने तुम्हारे लिए चीजें बहुत मुश्किल कर दी। सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है जिसके बाद साओयान यूनियन से प्यार से कहता है कि तुम्हारा दिल अभी भी सॉफ्ट है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से तुम्हारी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थी। उस दिन मुझे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में समझ आ गया था कि तुम मेरी यूनजी हो। यूनियन साओयान को टोकते हुए कहती है तुम अभी तक नहीं गए। यूनियन साओयान से थोड़ा नाराज भी होती है जिसके बाद साओयान यूनियन से कहता है मुझे अब ये यकीन हो गया है कि अभी की जो तुम हो वो डेफिनेटली मेरी यूनजी ही है जिससे मैं पिछले साल मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर मिला था। सीन बहुत रोमांटिक हो जाता है जिसके बाद यूनियन साओयान को टोकते हुए कहती है यूनियन ही यूनजी है और यूनजी ही यूनियन, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए। और इसके अलावा पहले तो तुमने मिस्टी क्लाउड सेक्ट में ऐसा कहा था कि यूनियन हो या यूनजी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? और तुमने कहा था कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। साओयान समझ जाता है कि यूनियन थोड़ा अपसेट है और उसके पास जाता है जिसके साथ ही वो यूनियन को गले लगा लेता है और यूनियन से कहता है कि मैं भले ही उस यूनलैंड सेक्ट की सेक्ट मास्टर से नफरत करता हूँ, लेकिन मेरी केव वाली यूनजी का मेरे दिल के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट है जिसके लिए मेरे दिल में बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। उन दिनों उन केव के प्यारे मोमेंट्स को मैं तब तक नहीं भूल सकता जब तक कि मैं मर ना जाऊं। यूनियन जब साओयान की ऐसी प्यारी बातें सुनती है तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाती और वो साओयान के गले लग जाती है जिसके बाद सीन बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। यूनियन और साओयान के बीच प्यारे प्यारे फ्लैशबैक चलने लगते हैं। इसके साथ ही साओयान यूनियन को अपने गले से छुड़ाता है और कहता है कि मुझे उस दिन के लिए बहुत रिग्रेट इस बात की है कि मैं उस दिन कुछ कर नहीं पाया, बस एक मॉन्क की तरह बन के रह गया जिसके दिल में ना फीलिंग है और ना कुछ। जब साओयान की ऐसी बातें सुनती है यूनियन तो वो भड़क जाती है और वो साओयान से कहती है अगर तुम ऐसा कुछ भी करते तो तुम उस दिन मेरे हाथों मर चुके होते। अगर ऐसा हुआ होता तो आज जो कुछ भी हुआ इसका मुझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता अगर उस दिन वो सब कुछ नहीं हुआ होता तो। साओयान यूनियन की बात को नजरअंदाज कर देता है जिसके बाद वो यूनियन से कहता है कि मैं वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर यूनियन साओयान से कहती है कि अगर हम दूसरी बार मिलते हैं तो तुम्हारे लिए यहाँ से जाना इजी नहीं होगा, चाहे तुम मरो या जियो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं और ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकती हूँ। जिसके बाद साओयान यूनियन की ऐसी बातें सुनने के बाद कहता है कि हमारा फेयरवेल यहीं पर एंड होता है। यूनसेन से कहना कि जब भी मैं वापस आऊंगा आज की इस प्रॉब्लम के लिए उसे 1000 गुना ज्यादा पे करूंगा। यूनियन साओयान को जाते हुए देखते ही रह जाती है जिसके साथ वो आह भरते हुए कहती है जैसे जैसे समय बीतेगा सारी नफरत क्षीण हो जाएंगी। हालांकि मेरा दिल बहुत दुख रहा है लेकिन मैं अब भी यही
चाहती हूँ कि तुम वापस लौट के मत आना, लेकिन अब मुझे अपना बाकी का जीवन अकेले ही सेक्ट मास्टर के रूप में गुजारना होगा। अब तुम यहाँ से चले गए हो तो अब यूनियन भी डिसअपेयर हो गई है, जो कि हमेशा से तुम्हारी थी। अब यहाँ पर जो है वो सिर्फ यूनियन है, जो कि यूनलैंड सेक्ट की मास्टर है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये यूनियन और साओयान का फेयरवेल, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।